Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आपके लिए इस वीक की prediction based on your zodiac sign. So with lots of positivity reading को start करते हैं. Sun, Moon, Rising, आप जिस भी zodiac sign को मानते हैं, बिलीव करते हैं, फॉलो करते हैं, उस बेसिस पे इस रीडिंग को देखें. आपकी इस वीक की एनर्जी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा, यहाँ हम होरोस्कोप जानेंगे. सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है. And now with blessings of angels like this video, let's start this reading. Hi Aries, let's see आपके लिए ये वीक क्या कहता है. So जान लेते हैं. So personal life we have the Tower और करियर के लिए we have the Page of Sword. So personal life के लिए अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पर, this is the Tower and Tower is indicating लॉट्स ऑफ शैटरिंग, कुछ ट्रुथ रिवील हो रहा है, कुछ आपकी लाइफ में क्लियर हो रही हैं चीज़ें. कुछ अगर ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आप इल्यूजन में थे, धुंध में थे, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि फेक एक्सपेक्टेशंस, मैनिपुलेशन, तो वो सब ख़त्म हो जाएंगी. आपके सामने रियलिटी होगी, ट्रुथ होगा. वो हो सकता है कि ट्रुथ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं दे, वो ट्रुथ उतनी सच्चाई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रुथ ही जानना ज़रूरी है. सो आई सरेंडर एंड नो हाउ टू गो फॉरवर्ड. तो कुछ चीज़ें शैटर हो रही हैं, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और आपको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. और जो जो चीज़ों में आप बीच में फंसे हुए हैं या फिर ट्रॉमा में हैं, सफरिंग में हैं और समहाउ जो इस तरीके से था कि आपको लग रहा था कि द पर्सन इज़ वेरी नाइस और आइदर ट्रस्टवर्दी, तो वहाँ पे भी रियलिस्टिक आपको पता चलेगा, रियलिटी पता चलेगी कि एक्चुअली द पर्सन इज़ रियल, ट्रूथफुल और नॉट. ठीक है. सो यहाँ पे टावर एनर्जी एक तरीके से आपको क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि कुछ ट्रुथ, कुछ रियलिटी आपको पता चलेंगी. ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा आपको हैप्पीनेस दें, बहुत आपको खुशियाँ दें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए. ठीक है. इसी के साथ वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड. तो यहाँ पे तो चीज़ें एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग दिख रही है, तभी आपके लिए हेमेटाइट आया है फॉर ग्राउंडिंग. एंड दिस इज़ द पेज ऑफ सॉर्ड फॉर करियर एंड इट्स रियली नाइस. यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है कि दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पर आप अपने करियर में एक्शन ले रहे हैं और करियर में आगे बढ़ने में आपको कुछ यहाँ पे ना रूमर्स और डाउट्स, कन्फ्यूज़न, इनका आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे. ठीक है. इस वीक में, और ये वीक ऐसा दिख रहा है कि जहाँ आप अपनी इमेजिनेशन, अपनी प्लानिंग, अपने विज़न को लेके आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन आपको बीच बीच में ऐसा फील होगा कि इट इज़ गुड और नॉट. वहाँ से ये बोला जा रहा था, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ये थी, उन्होंने ये डिटेल दी थी. तो समवेयर जब हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर हमारे लिए कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा होता है, तो वही एनर्जी दिख रही है कि आपका माइंड में बार बार कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स, डाउट बने रहेंगे. ठीक है. लेकिन आपकी एनर्जी बहुत एक्टिव दिख रही है. इट्स अ ग्रेट टाइम. आप अपने करियर के बारे में अच्छा सोच रहे हैं. सो दैट्स रियली वंडरफुल. लेट मी सी आपके लिए ओरेकल एनर्जी क्या कह रही है. So first we are all dust, stardust. So somewhere it's a great time. अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे यूनिवर्स से तो आपकी विश पूरी होगी, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगी. ठीक है. तो कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचे कि वर्थलेस और आइदर कि आपकी तो यूनिवर्स सुनते ही नहीं है और गॉड आपसे नाराज़ हैं और समथिंग. बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स से अगर आप कुछ मांग रहे हैं, यूनिवर्स पे कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो वो पूरा होगा. ठीक है. लेट मी सी आपके लिए अनदर मैसेज. शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन. समवेयर अगर जहाँ जहाँ आपको जो चीज़ें इंट्यूशंस वाइज पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं, या आपको पता है कि दिस इज़ नॉट रियल और आइदर दिस इज़ नॉट कमिटमेंटफुल, वहाँ से आगे बढ़ें. ठीक है. एक ही सिचुएशन में, प्रॉब्लम में, या फिर इस तरीके की सिचुएशन जहाँ पर आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, वहाँ से बचें. बिकॉज दिस इज़ नॉट कमिंग एट ऑल पॉजिटिव एनर्जी. आपको अपने लिए अवेयर होना होगा, आपको वहाँ से हटना होगा. ऐसे टॉक्सी रिलेशनशिप या टॉक्सी एनवायरनमेंट से या टॉक्सी थॉट से जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, आपको स्टक कर रहे हैं. दोनों जगह पे देखो, आप अपने ओवर थिंकिंग मान लिया या फिर थॉट्स की वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं. सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू जस्ट गो आउट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस. ठीक है.
So I hope now you have this clarity for this week, Aries. And yes, definitely अगर आप crystals लेना चाहते हैं, you want to know कि आपके लिए best crystal कौन सा है, मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी. पर्सनल रीडिंग वेबसाइट से बुक होती है, तो डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. बाय. हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. वी हैव 6 ऑफ wands एंड वी हैव 3 ऑफ sword. सो अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, विक्ट्री है. बिकॉज 6 ऑफ wands इज कमिंग, आई एम प्राउड ऑफ वॉट आई अचीव एंड एक्सेप्ट माई रिवॉर्ड्स. सो यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है. आप की जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे भी पॉजिटिविटी है. और इस वीक में आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड यू. ओके, आपको लोग ज़्यादा रेस्पेक्ट, लव एंड सपोर्ट शेयर करेंगे. एंड दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग कि बाय हार्ट यू आर फाइंडिंग वेरी पीस एंड सेटिस्फैक्शन. तो ज़रूरी नहीं कि दूसरों की अप्रूवल या दूसरे लोग आपको कुछ अप्रिशिएशन करें, आप खुद में भी बहुत खुश और हैप्पी फील करेंगे. ओके, दिस इज़ द रीज़न. समवेयर गुड न्यूज़ दिख रही है, कुछ मैरिज प्रॉस्पेक्ट देख लें या अपने आसपास में कुछ अच्छी प्रॉस्पेरिटी, इस तरीके का आपका ये वीक अच्छा दिख रहा है. मीन्स यू आर गोइंग टू फील लाइक येस आई एम ऑन अ गुड नोट, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम फीलिंग हैप्पी टाइम, ईटिंग, डाइनिंग, enjoying एंड स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर विद योर लव एंड नियर एंड डियर वंस. ठीक है, सो एक विक्ट्री की वाइब्स आ रही है बेसिकली. अब वो विक्ट्री वाइब्स आपके लिए क्या डिफाइन करती है, क्या डेफिनेशन है, आपको उसी बेसिस पे यहाँ पे अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी. इसी के साथ आपके करियर को लेकर आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड. आई सी थिंग एग्जैक्टली एज दे आर. समवेयर आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं. जहाँ रिजेक्शन है वहाँ रिजेक्शन दिख रहा है, और जहाँ पे जो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर कोई आपको उम्मीद दे रहे थे बट वो थिंग्स वर नॉट लाइक दैट, जैसे प्रोजेक्ट्स और लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा होता है करियर में. अदर्स जस्ट शो यू कि हाँ बहुत कुछ वो अच्छा कर सकते हैं. सो वहीं आपके लिए दिख रहा है कि आपका माइंड एंड आपका हार्ट क्लैश हो रहा है, और आपके सामने क्लियर थॉट है कि ओके दिस इज़ इट, दिस इज़ गोना बी लाइक दिस. ठीक है, मतलब आपको फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा. और दिस कुड बी हार्ट ब्रेकिंग, कुछ चीज़ें हार्ट ब्रेकिंग हो सकती हैं. साथ ही साथ आपका माइंड और आपका हार्ट भी कन्फ्लिक्टिंग में ज़्यादा दिख रहा है. मतलब आपका मन कहेगा ये कर लेता हूँ या ये कर लेती हूँ, और आपका माइंड कहेगा कि बेनिफिट तो इस वर्क में है या इस जॉब में है. लाइक इस तरीके से आपके मन में थोड़ा स्ट्रेस बना रहेगा. ठीक है, स्पेशली अगर आपके आसपास में एटमॉस्फेयर ऐसा है, वर्किंग कलीग्स एंड एवरीबडी, तो वहाँ आपको कुछ देखने को मिल सकता है कि नॉट वेरी काइंडनेस और सपोर्ट. ओके, सो लेट मी सी आपके लिए एनर्जी क्या दिख रही है. सो वी हैव द लाइट हाउस. डोंट डाउट योर वर्थ. आपको अपनी वर्थ पे डाउट नहीं करना है. वॉट एवर एंड एनीथिंग जो भी हो रहा है आसपास, उसकी वजह से डो नॉट डाउट ऑन योर वर्थ. ठीक है, ये स्पेशली इस वाइब्स के लिए आ रहा है कि एक तो आप वर्दी हैं, अपने आप में सेटिस्फाई फील करें. अनदर थिंग इज़ कि आपको अगर कहीं पे भी निगलेक्ट, रिजेक्शन या कुछ चीज़ें सेटिस्फाइड नहीं दिखती हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज यू आर वर्दी. ओके, एंड देन वी हैव यूनिवर्स. वी आर ऑल स्टारडस्ट. तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप प्रे कर सकते हैं, थिंग्स कैन बी ऑल राइट, थिंग्स कैन बी बेटर इन फ्यूचर. सो डू नॉट स्ट्रेस आउट अबाउट दिस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है कि यू आर ऑलरेडी कैन प्रे एंड देन कनेक्ट विद यूनिवर्स. और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपके जो हायर सेल्फ है, वो आपकी मदद करेंगे. ओके, so this is great and yes you can expect a better opportunity by manifesting, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते दिख रहे हैं. so this is all for you. I hope Taurus this will going to help in this week. और पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स के बारे में जानना है फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू. दिस इज ऑल. बाय. हाय जेमिनी, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वी हैव द 2 ऑफ कप फॉर दिस वीक. आपकी पर्सनल लाइफ एंड करियर
वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। सो जेमिनाइन, ये वीक पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें, सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, लव, रोमांस, हैप्पी टाइम, बैलेंस ऑफ इमोशंस, काफ़ी अच्छी इन पर्सन मीटिंग भी दिख रही है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सम मीट एंड ग्रीट, नोइंग ईच अदर, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पार्टनरशिप की वाइब्स आ रही हैं, फ्रेंडशिप की वाइब्स आ रही हैं और इक्वालिटी की वाइब्स आ रही हैं, एक्सचेंजिंग ऑफ इमोशंस, कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट टॉक। तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे लव बॉन्ड नज़र आ रहा है। आप में से जो पर्सन लाइक जो डेट कर रहे हैं और इन रिलेशनशिप, दे कैन एक्सपेक्ट मीटिंग, ग्रीटिंग, और जो अभी सिंगल हैं दे कैन एक्सपेक्ट सम गुड कम्युनिकेशन फ्रॉम someone on a social media or a friends group। तो यहाँ पे एक अच्छा आपको बॉन्ड नज़र आएगा। इवन इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ऑल्सो इट्स अ हैप्पी गुड टाइम। ओके, देन वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ एक्चुअली कमिंग अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आपकी जो करियर है या फाइनेंस की बात है तो उसमें अनस्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, अनसर्टेनिटी आ रही है। टोटली आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे कि हाँ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी और आइदर यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर जॉब और थिंग। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके, जो चीज़ें नहीं हो रही, जो चीज़ें कंसर्न कर रही हैं, जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, आप उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आप उन चीज़ों को लेके कंसर्न करेंगे, एंड दैट्स इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ अनसेटिस्फाइंग वीक। मतलब एक ऐसा वीक जिसमें आपको करियर को लेके अभी जो फाइनल रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं और आप उसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं। ओके, दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो इंडिकेटिंग मेजरली कि कहीं ना कहीं जो मनी है या फिर मनी का वेट कर रहे हैं या फिर मनी को लेकर जो सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ रुकावटें दिख रही हैं। ओके, और जैसा कोई सपोर्ट सोच रहे हैं, करियर, जॉब, लर्निंग, तो वहाँ पे भी आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कि आप थोड़ा डाउट करें या अनस्टेबल फील करें, या आपको कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपको बहुत हैप्पीनेस नहीं दे रही हैं। सो करियर वाइज आपको चीज़ों को मैनेज करना है। इट्स अ रेनी टाइम एंड पर्सनल लाइफ में आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यू कैन एक्सपेक्ट गुड प्रपोजल्स एज वेल, सो ऑन। देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। समवेयर आपको फ्रीडम मिल रही है और आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप इनके बिना कुछ कर नहीं सकते या इस सिचुएशन के से आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको रियलाइज़ किया जा रहा है एंजल्स के थ्रू कि यू रियली डोंट रिक्वायर्ड ऑल दैट रिसोर्सेज और दैट पर्सन और दैट एटमॉस्फेयर टू ग्रो। ओके, तो कम आउट फ्रॉम दैट ट्रैप से बाहर निकले, वो थॉट या वो एनीथिंग दैट ब्लॉकिंग यू। देन वी हैव ओके, फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ। समवेयर देखो आपके लिए आ ही रहा है कि नॉस्टैल्जिया, कहीं ना कहीं आपका माइंड बार बार इधर उधर डिस्टर्ब रहेगा। वो होम सिकनेस की बात हो या फिर जो आप चाह रहे थे वो विश नहीं होना, तो आप कहीं ना कहीं खोए खोए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ गुड टू बी इन लिव इन प्रेजेंट, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में हैं तो आप फ्यूचर भी अच्छा कर सकते हैं। सो दीज आर द गाइडेंस विच इज़ कमिंग फॉर यू जेमिनाई। तो आप इन पे फोकस करें तो ये वीक अच्छा जाएगा। एंड मीन्स फोकस ऑन द प्रेजेंट, ऑब्जर्व द थिंग्स। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या क्रिस्टल्स जानना चाहते हैं विच विल गोइंग टू सूट यू बेस्ट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी ये वीक आपके लिए क्या कहता है। तो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आपके लिए इस वीक के लिए क्या वाइब्स हैं। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड करियर के लिए अगर हम देखें तो वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड। ये दोनों ही जो एनर्जी है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को कन्फ्यूज़न दिखा रही हैं। सो लेट मी सी। फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल और ये बता रहा है पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों में आपको कंपैटिबिलिटी या सपोर्ट कम नज़र आएगा। आपको लोनली फील हो सकता है या आपको इमोशनली आप सेंसिटिव हो सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे हैं, व्हाई नॉट हैपनिंग इन दिस वे, या फिर वो इतना वैल्यू या रेस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे हैं जितना आप चाहते हैं। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज़, थर्ड पार्टी इश्यूज़, फैमिली की तरफ से कुछ बैरियर, कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल वाइब्स दिख रही हैं। कोल्ड शोल्डर एनर्जी आ रही है, मतलब लेस सपोर्ट फ्रॉम समवन जिनको आप चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, जिनकी तरफ से आप उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी सी ऑन दैट नोट आपकी जो करियर है, करियर में कहीं ना कहीं आप देखें यहाँ पे जो पेज ऑफ सॉर्ड आ रहा है,
दिस इज़ वेरी पॉजिटिव इन वन वे। आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, इस वीक में आप कुछ नई प्लानिंग करेंगे, नई बिगनिंग दिख रही है। लेकिन बीच बीच में आपके मन में आपकी इमेजिनेशंस के साथ साथ ही कुछ कुछ रूमर्स, कन्फ्यूजन्स, डाउट भी आपको परेशान करते रहेंगे। ये इस पाथ के लिए हो सकते हैं कि क्या मुझे सक्सेस मिल जाएगी, शुड आई टेक स्टेप और नॉट, ये चूज़ कर लें क्या नहीं, उस चीज़ को लेना चाहिए या फिर यहाँ पे एफर्ट्स डालें। इस तरीके से जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से और आइदर हमारे आसपास जो इन्फॉर्मेशंस हमको मिलती हैं, दे क्रिएट लॉट्स ऑफ डाउट्स मैनी टाइम्स, ओके। और वही चीज़ आपके करियर में भी डाउट्स क्रिएट कर रही है। दिस कुड बी कि लोगों ने बोल दिया, दिस इज़ टू टफ, दिस इज़ टू मच कॉम्पिटिशन, और आप वहीं पे स्ट्रेस लेने लगे। सो दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पे करियर को लेके अच्छा दिख रहा है, यू आर टेकिंग एक्शन, यू आर मूविंग फर्दर। बट हाँ, आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो एक्शंस है, उस बिहाफ पर यहाँ कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है कि हाँ, यू आर फाइंडिंग सम कन्फ्यूज़न। तो दोनों ही जगह पे एनर्जी में कुछ ना कुछ बैरियर्स आ रहे हैं। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या कहती है। सो वी हैव गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, ठीक है। दूसरों पर डिपेंडेंट रहना बंद करें। 5 ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है कि कोई आपसे दूर जा रहा है तो जाने दें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें कि अब आप वर्दी नहीं हैं या फिर हाउ विल यू मैनेज, हाउ विल यू गोइंग टू इमोशनली हील योर सेल्फ एंड सो ऑन। सो जान लेते हैं। वी हैव द विलन, यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। सो आप अपनी चीज़ें खुद प्लान कर सकते हैं, री राइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो हो गया वो हो गया, अब आप कुछ बदल नहीं सकते। सो इट्स गुड कि आप अपने लिए न्यू प्लानिंग, न्यू बिगनिंग, मैंने बोला ना, न्यू स्टार्टअप की तरफ जाएं। सो अगर कहीं पे आपके लिए कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, बिकॉज दिस इज़ द टाइम वेयर यू नीड टू बी फोकस ऑन योर ओन इंडिविजुअल ग्रोथ, ओके। So this is all for you. I hope this reading will resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स जानने हैं आपको, आपके लिए लेने हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स रियली नाइस, Knight of Wands and the Empress. So Leo, it's a very positive week, I must say, क्योंकि आपकी दोनों ही एनर्जी बहुत ही अर्थ एंड फायर एनर्जी आ रहा है। आई मेक डिसीजन विदाउट प्रेशर। ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे आप अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं, काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, स्पॉन्टेनियस दिख रहे हैं। उसी में आपके लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इम्पेशेंट भी होंगे। आपके जो इमोशनल जहाँ पे अटैचमेंट है या फिर जहाँ आपको you want to spend good time together or either you just want to enjoy, have fun, तो अगर वहाँ पे वो चीज़ें वैसे ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, सो यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, एंगरनेस। तो जितना हम एक्टिव होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, उतना ही हम रिएक्टिव भी होते हैं। आप इस वीक में काफ़ी एंथुजियास्टिक दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन रिएक्टिव भी दिख रहे हैं। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी, तो आप बहुत जल्दी से आउट स्पोकन हो जाएंगे, आप बोल देंगे, आप उनको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देंगे। इस तरीके से आपकी एनर्जी में आ रहा है काफ़ी ज़्यादा एक्टिवनेस। सो इट्स अ ग्रेट एनर्जी ओवरऑल। आई मस्ट से कि इन्जॉय, हैव फन, और ये वीक अच्छा है। लेकिन हाँ, डिसीजंस लेने में अभी पेशेंस रखें, मतलब कि पूरे सोच समझ के डिसीजंस लें। बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लें। बहुत जल्दबाजी से एंगरनेस या फिर किसी भी एकदम छोटे से कंक्लूज़न को लेकर आप कोई बड़ा डिसीज़न नहीं लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवनेस तो आई रही है, लेकिन एंजाइटी भी दिख रही है। देन वी हैव द एम्प्रेस फॉर योर करियर, एंड करियर के लिए आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं। अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको इस वीक में देखने को मिलेंगे। गुड न्यूज़, प्रॉस्पेरिटी, सेटिस्फैक्शन, स्टेबिलिटी, और कुछ अच्छे रिजल्ट्स जैसा आप चाहते हो। मीन्स इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर जस्ट ट्राइंग कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले, तो वो मिलेगा। बिकॉज यहाँ एज एन आई क्रिएट वॉट आई चूज़ नेचुरली एंड विद जॉय। तो जो आपने क्रिएट किया है वो आपको उसका आउटकम मिलेगा, जो आपको इस वीक में अच्छे से नज़र आएगा, ठीक है। तो आपकी मेहनत का अच्छा रिजल्ट, ओके। लेट मी सी
ओरेकल गाइडेंस क्या कहती है आपको? लाइनस, और आप लियो ही हैं, यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्रिप्स। समवेयर दिस इज समथिंग आई मस्ट से कि हाँ, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा, आपको अपने अंदर इस चीज़ के लिए बूस्ट करना होगा कि येस, यू डिज़र्व वेल, यू आर बेटर, यू हैव वर्कड हार्ड, दिस नथिंग कम एज एन केक वॉक। ठीक है, तो अपने आप को वर्दी मान के चले। ओके, लाइनस एनर्जी आ रही है कि आपने हर चीज़ को अपने लिए प्रूव करा है, अपने तब से एफर्ट्स करे हैं, आपने सब चीज़ों को अर्न किया है। बिलीव इन दैट। ओके, और इसी के साथ आपके लिए आ रहा है यहाँ पे फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। समवेयर दिस इज द ग्रेट टाइम जहाँ पे डे ड्रीमिंग नहीं करनी चाहिए। करंटली जो चीज़ें चल रही हैं उसी पे फोकस करें। ठीक है, सो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में एफर्ट्स, प्रेजेंट में डेडिकेशन, प्रेजेंट में आपका फ्यूचर प्लान, दिस इज द टाइम टू जस्ट फोकस ऑन दिस। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करेंगे तो वो आपके लिए स्ट्रेसफुल होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। सो विश यू अ वेरी गुड लक, बाय। हाय वर्गो, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। लेट मी सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो फॉर यू, 4 of Wands for your personal life एंड करियर के लिए वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही फायर एनर्जी हैं एंड दिस 4 of Wands इज इंडिकेटिंग वेरी पॉजिटिव वाइब्स बिकॉज यू नो ये वीक आपके लिए काफ़ी सेलिब्रेटिंग है। वो आप अपने पर्सनल लाइफ या फिर फैमिली और आइदर यू आर हैविंग द गुड टाइम विद अ सोशल सर्किल, ये वीक आप काफ़ी ब्लेसफुल, विक्ट्री एंड यू नो काइंड ऑफ सेलिब्रेशन में आप स्पेंड करेंगे। सो द यूनिवर्स ब्रिंग ऑल आई नीड टू फील ब्लेसफुल। आपके पास अच्छी न्यूज़ आ रही है, पॉजिटिविटी बन रही है, यू विल गोइंग टू इन्जॉय इट अ लॉट। इट कुड बी समथिंग, क्योंकि यहाँ जैसे कि बर्थडे और पार्टी और गेट टुगेदर, ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम वेयर इवन फॉर द गुड हाउस, फॉर मोर प्रोग्रेस और फॉर सम हेल्दी हैप्पी फैमिली प्रॉस्पेरिटी, इनसे रिलेटेड भी आपके आसपास अच्छी वाइब्स बनी रहेगी। सो वर्गो, इट्स अ ग्रेट टाइम, एन्जॉय, हैव फन। एंड यहाँ आपके करियर के लिए आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई एम ऑलवेज ओपन टू गुड न्यूज़। आपके करियर के लिए भी गुड न्यूज़ आ रही है, एक नई जर्नी दिख रही है, आप एक्टिव दिख रहे हैं, एक्साइटेड दिख रहे हैं टू वर्क, टू बी डिसिप्लिन, टू फोकस। आप काफ़ी यहाँ पर एक यंग एनर्जी, एक यूथफुल मुझे वाइब्स देखने को मिल रही है। सो करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा यू नो वरीड एंड डिसअपॉइंटेड और आइदर लेस कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। आप काफ़ी हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग रहेंगे इस वीक में, बिकॉज आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट, आपके टास्क ऑन टाइम कंप्लीट होंगे, आपको उसका अप्रिशिएशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो वर्क हो या फिर आपके लिए कोई समवेयर कोई न्यू जॉब, कोई प्रमोशन की वाइब्स, एनीथिंग, दिस इज़ पॉसिबल। सो लेट मी सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या मैसेज मिल रहा है एंजल्स की तरफ से। ग्रे, एंडिंग आर इन्वेंटेबल। सो देखो, आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये अच्छी वाइब्स है जहाँ पे कुछ चीज़ों की एंडिंग है और कुछ चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली फ्यूचर लेकर आएंगी। सो आपको वेलकम करना है न्यू एनर्जी को, न्यू पीपल, न्यू फेज ऑफ लाइफ। ओके, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। हो सकता है किसी का फेयरवेल है और आप इस फेयरवेल को एक्सेप्ट करें, बट यू विल फील लाइक यू नो कि ये सब एंड क्यों हो रहा है, बट यू विल गोइंग टू एन्जॉय इट अ लॉट। सो वेलकम द न्यू फेज। एंड यहाँ आपके कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, स्पेसशिप, डोंट बी एफ्रेड टू सिंग। समवेयर आपके लिए एक अच्छा टाइम आ रहा है जहाँ पे आप मिलजुल के सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग अ वेरी नाइस एनर्जी कि आप मिल के एक कोऑर्डिनेशन के साथ यूनिटी में आगे बढ़े, डरे नहीं। ठीक है, दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू इन्वॉल्व, पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन और एनी काइंड ऑफ फन और इन्जॉयमेंट, बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए आ रही है कि दिस इज़ द टाइम टू लुक फॉरवर्ड, you know, upgrade yourself, be progressive, don't be afraid.
तो अपनी बात, अपने एक्सप्रेशन, अपनी प्लान्स को लेकर आप डरे नहीं. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. क्रिस्टल्स के लिए जानना चाहते हैं सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल. बाय. हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है. सो जान लेते हैं. Our energy, King of Cup for personal life. This is nice. And for career we have the Emperor. Okay, ये काफ़ी मेजर एंड इम्पॉर्टेंट कार्ड्स हैं क्योंकि ये जो एनर्जी दिख रहे हैं ये बहुत पावरफुल एनर्जी हैं. बिकॉज दिस किंग ऑफ कप फॉर पर्सनल लाइफ इज एक्चुअली इंडिकेटिंग अ सेल्फ लाइक रिजर्व पर्सन. साथ ही साथ इमोशनली आप हर चीज़ को अपने मन में सिक्योर कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं. यू आर नॉट टोटली डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर योर इमोशंस. ठीक है, स्पेशली ये पार्टनर के जो एक रूप में दिख रहा है क्योंकि यहाँ आपके लिए देखो क्या आया है, आई एम माई ओन एंकर. तो आप खुद के लिए खुद अब यहाँ पर एज एन मेंटर लीडर एंड आप अपने माइंड के साथ अपने इस वीक को आगे लेकर जाएंगे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव एंड सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं. बहुत ज़्यादा दूसरों पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है, वो पार्टनर हो और एनीवन. ठीक है, सो ये यहाँ पे एक रिजर्व्ड एटीट्यूड दिख रहा है. दैट इज़ वेरी पॉजिटिव एक्चुअली क्योंकि यहाँ आप हैप्पी, सेल्फ सेटिस्फाइड एंड अपने आप ने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आप अपने सर्कल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप अपने मन में प्लानिंग कर रहे हैं. यू आर नॉट शेयरिंग इट विद एवरीबडी. ठीक है, सो ये अच्छी एनर्जी है इन वन वे. अनदर थिंग विच यू हैव मैंशन एज, लेट मी सी, दिस इज एम्परर. देखो इस वीक में करियर को लेके भी आ रहा है कि अब आप लॉन्ग टर्म का विज़न और अपने हाथ में पावर, आई मेक एम्पावर्ड चॉइसेस. तो आप चॉइसेस बना रहे हैं जिसमें कि आपको पावर मिल रही है. ये रेड जेस्पर क्या है, ग्रेविटी. ये अर्थ की एनर्जी है रेड जेस्पर. ठीक है, तो दिस इज़ द वीक जहाँ पे आप अपने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, खुद की ओन स्टेबिलिटी, योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, योर इंडिपेंडेंसी, इसके बारे में भी सोच रहे हैं. सो लिब्रा, ये वीक बिल्कुल आपके लिए है. आपकी खुद की डेवलपमेंट, खुद की चॉइस, खुद की प्लानिंग एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर. तो कुछ इस तरीके के आप रूल्स, प्लान्स एंड अपने कुछ ओवरऑल लाइक कि हाँ अब आपको क्या क्या प्लान करना चाहिए, किस किस चीज़ में आपको फोकस होगा, ये सब आप यहाँ डिसाइड करेंगे. सो दिस वीक इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और करियर में भी स्टेबिलिटी एंड पर्सनल लाइफ में भी आप सेल्फ सफिशिएंट और सेटिस्फाइड दिख रहे हैं. तो यहाँ आपके लिए आ रहा है हाउस दैट फॉर अ हैप्पी एवर आफ्टर. कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको खुद अपने लिए, खुद अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा. और एशेस दिख रहे हैं, ये सब कुछ जो ख़त्म हो चुका है, जो एंड हो चुका है, जो अब कम्प्लीटली वॉश ऑफ हो चुका है. ठीक है, एशेस बन चुकी हैं. तो अब आप उस चीज़ को अब कम्प्लीटली उससे गेट ओवर हो रहे हैं. ओके, एंड कॉन्फिडेंट आ रहे हैं. दैट्स रियली नाइस. ये होना चाहिए. ये आपके लिए एंजल गाइडेंस आई है कि अब आपको वहाँ से आगे बढ़ना होगा. एंड अनदर थिंग इज़ एंडिंग आर इनएविटेबल. सो कहीं ना कहीं आपके लिए एंडिंग दिख रही है और इस एंडिंग को एक्सेप्ट करो. इस एंडिंग को अब आप कहीं ना कहीं मानो एंड देन प्लान फॉर फर्दर. ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको रुकना या बहुत ज़्यादा स्टक होना या वहीं पे सैड होते रहना, वहीं पे रुके रहना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया. तो ये जो आ रहा है ना रिजर्व्ड एटीट्यूड, पावर, ये दोनों जगह पे आपको फोकस करना होगा, करियर भी और पर्सनल लाइफ भी. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और अगर क्रिस्टल्स लेने हैं या पर्सनल रीडिंग लेनी है सो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिए. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू. दिस इज़ ऑल. बाय. हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है. सो जान लेते हैं. 8 ऑफ पेंटिकल फॉर पर्सनल लाइफ. करियर के लिए एस ऑफ पेंटिकल. तो स्कॉर्पियो ये वीक काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी स्टेबल एनर्जी दिख रही है. और दिस इज़ द 8 ऑफ पेंटिकल.
दिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग आई डेडिकेट माई सेल्फ टू वॉट आई बिलीव इन। और यहाँ आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही डेडिकेटली एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपके आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से हो सकता है कि आपको अपने एफर्ट्स को ज़्यादा डालना होगा। और बट कहीं ना कहीं ये जो आपका फोकस दिख रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, अपनी प्लानिंग पे, अपनी विश पर, ये आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल साबित होगा। ये वीक आपके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है और लाइक अचीवमेंट्स एंड रिसीविंग गुड रिजल्ट। ओके, तो जितना आप डेडिकेटली इन्वॉल्व हो रहे हैं अपनी करियर, पर्सनल लाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप, योर ओन डेवलपमेंट, योर पर्सनल चॉइसेस, उतना ही आपके लिए ये अच्छा रिजल्ट देगा। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल। दिस एस ऑफ पेंटिकल इज समथिंग आई कैन से आई एम ऑलवेज रिवॉर्डेड फॉर ऑल आई डू। सो यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी दिख रही है, दिस इज़ कमिंग फॉर योर करियर। आपके लिए यहाँ अच्छी न्यूज़, कोई अच्छा ऑफर, समथिंग वेरी पॉजिटिव रिजल्ट और सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। ये वीक काफ़ी अच्छा आ रहा है आपके लिए। यहाँ अगर मैं बात कर रही हूँ स्कॉर्पियो, दोनों ही जगह पे बैलेंस है, सपोर्ट है, एफर्ट्स तो है ही हैं, बट उनका आउटकम भी आपके फेवर में है। सो दिस इज़ गुड टू गो। ये वीक में बिल्कुल एंथुजियास्टिक होकर आगे बढ़े। और एंजल्स क्या गाइडेंस देख रही है हम देख लेते हैं। एंजल मैसेज फॉर यू। प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों के लिए, अपने प्लान्स के लिए, अपने हक के लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और ये या किसी और की कोई ज़रूरत है, कोई रिक्वायरमेंट है, तो उसमें भी सहारा बने। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग नहीं करना है आपको, हिम्मत से, एफर्ट से सबके लिए कुछ अच्छा यहाँ पर लेना है। देन वी हैव, दिस इज़ रियली नाइस, द वर्ल्ड। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। समवेयर आपके पास ऑलरेडी अपने पास आंसर है। आप अपने मन को यहाँ पर आई मस्ट से अवेयर रहें, अपने मन से अवेयर रहें। ठीक है, क्योंकि आप बाहरी दुनिया में कुछ आंसर ढूंढ रहे हैं जो आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी हैं, आप उनका आंसर जानते हैं। सो आपको इनवर्ड जर्नी की तरफ जाना चाहिए, आउटसाइड जर्नी नहीं। आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, आपको इनवर्ड देखना है। ठीक है, आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड यस, गो फॉर इट। सी यू अगेन, बाय। हाय सजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो जान लेते हैं। पर्सनल लाइफ, एस ऑफ वॉन्ड। एंड करियर की बात करें तो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही जगह पे फायर एनर्जी है। और यहाँ आई एम इंस्पायर्ड टू फॉलो माई पैशन। दिस इज़ रियली पॉजिटिव बिकॉज ये एनर्जी बता रही है कि आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं और आपकी जो अप्रोच है वो बहुत पॉजिटिव है, रियलिस्टिक है। जो आपके मन में विश है वो पूरी होती नज़र आ रही हैं और आप उसको क्रिएट कर रहे हैं। आप चाहते हैं किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप, तो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं। आप अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखना चाह रहे हैं, तो आप उस पर एफर्ट डाल रहे हैं। योर बॉडी, योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर फ्यूचरिस्टिक प्लान। तो ये वीक काफ़ी एक्टिव मोड में आ रहा है, इनिशिएट होता हुआ, स्प्राउटिंग। ठीक है, सो सीड्स आर कम, लाइक यू आर पुटिंग सीड्स और प्लांट में वो बदल रहा है। तो ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ पे आप डेडिकेट रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और आप अपने ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, इसी के साथ आपके जो करियर की बात करें, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स, आई हैव द एनर्जी आई नीड टू रियलाइज माई गोल। ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ पे आप दूर की, लॉन्ग टर्म की बातें करेंगे, सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे और साथ में जिस जर्नी पे चल रहे हैं उसके बारे में भी सोचेंगे कि क्या ये वर्दी है, क्या मैंने पूरे सही एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, क्या इसमें मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, क्या मेरा आउटकम मेरे फेवर में होगा। इस तरीके से आपके लिए ये एनर्जी दिख रही है क्योंकि यू आर एट द बॉटल नेक, मतलब आप अपनी जर्नी पर हैं, आप अपनी एक प्लानिंग पर हैं, बट बीच बीच में एज एन ह्यूमन हमारे मन में डाउट्स आने लगते हैं। आपके भी मन में थॉट आता रहेगा कि क्या ये सब कुछ एफर्ट्स मेरे वैल्यूबल हैं, वर्दी हैं, क्या इन सब का अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ूँ, क्या लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल है, लाइक दिस।
ठीक है, तो अच्छा है, ये एनर्जी बहुत ही अच्छी आ रही है दोनों तरफ आपके लिए सजिटेरियस। इट्स अ गुड टाइम। लेट मी सी एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू। आपके लिए वर्ल्ड वेट कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टअप, न्यू एनर्जेटिक वाइब्स दिख रही हैं। तो इसी तरीके से अपने कदम बढ़ाएं। मैंने बोला था ना, सीड पुट ऑन करना, स्प्राउटिंग होगा। सो आपके लिए द यूनिवर्स इज वेटिंग। सो गेट रेडी, गेट सेट गो। मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करें, या फिर आप अपने लिए मीन्स गेट अप अर्ली एंड प्लान द थिंग्स। सो लेट मी सी, this is actually indicating a kind of very positive energy, ठीक है। रियलाइज योर गिल्ट। कहीं ना कहीं आपको अपनी जो भी आपके मन में चल रहा है, लेट हो गए या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सही नहीं है या नहीं करनी थी, या फिर जिन चीज़ों को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट गुड, तो वहाँ पे उस चीज़ को आप कंसिडर करो, रियलाइज़ करो कि हाँ आपने वो गलती की है। ऐसा करने से आपके रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होंगे एंड यू विल बी इन पीस। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। क्रिस्टल्स लेने हैं सो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है। ओके, दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आपके लिए ये वीक के मैसेज। So first we have the King of Cup for your personal life, and career के लिए we have the Five of Cup. So this is actually दोनों ही एनर्जी कप हैं, दोनों एनर्जी इमोशनल आ रही हैं। पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी सेल्फ सेटिस्फाइड और सेल्फ एस्टीम, योर ओन रिजर्व्ड एनर्जी, इंजॉयमेंट एंड पीस, ये दिख रहा है। आप ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं अपने माइंड सेट से, सबकॉन्शियसली आप अवेकन दिख रहे हैं। यू आर वेरी थॉटफुल पर्सन। तो ये वीक काफ़ी अच्छा है जहाँ पे आप खुद के एक ऑरा में खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं एंड स्पेंडिंग गुड टाइम। सो दिस इज़ अ ग्रेट वीक अबाउट लव, रोमांस, बॉन्डिंग, ऑनेस्टी एंड फीलिंग ग्रेट, डेटिंग एंड एंगेजिंग विद सम गुड फ्रेंड्स और पार्टनर। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एंड रियल लाइक इन अ फ्लो आपको देखने को मिलेगा। आप खुद भी अपने आप में खुश रहेंगे और भी लोग आपके आसपास आपसे अटैच होंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें करियर की, सो करियर में 5 ऑफ कप आ रहा है। आई विल मूव फॉरवर्ड व्हेन द टाइम इज़ राइट। समवेयर आप ना एक हील कर रहे हैं करियर में इस वीक में। जो भी पास्ट में छूटा, लेट हुआ, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं रही या आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई, तो आप पास्ट की चीज़ों को लेकर रिग्रेट या गिल्ट या पेन या फिर कि ये क्यों नहीं हुआ, वो हो जाना था, उस टाइम ऐसा था, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं। ओके, सो इस वीक में आप ज़्यादा फोकस करेंगे उन चीज़ों पे जो बीत गई हैं, जो अब आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ ऑल द पास्ट थिंग्स जो आपके माइंड में ऑप्शन की तरह घूमेंगी। सो एंजल गाइडेंस क्या है? यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। आपके मन में ऑलरेडी सारी चीज़ों का आंसर है, जवाब है। आपको बाहर नहीं खोजना है। यू हैव टू स्टार्ट योर इनर जर्नी। अपनी इनसाइड जर्नी चले। यहाँ पे भी आपके लिए किंग ऑफ कप बता रहा है, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू थिंक, थॉट एंड डिस्कस एवरीथिंग विद योर सेल्फ। ठीक है, अपने इमोशनल, अपनी फीलिंग्स और अपने आप को समझें। देन वी हैव एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवर्स अप्रूवल। कहीं ना कहीं आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहें। आपको दूसरों की चीज़ों को लेकर या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को लेकर आपको यहाँ पे सैडनेस नहीं लानी है। दिस वीक इज़ समथिंग वेयर आप दूसरों के अप्रूवल या फिर कि ऐसा होना चाहिए, या अगर कहीं और से कुछ चीज़ें आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तभी आप करेंगे, वो नहीं करना है। यू कैन चूज़ योर ओन प्लान, यू कैन वर्क ऑन योर ओन थिंग्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स, सो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है।
सो जान लेते हैं आपकी इस वीक में पर्सनल लाइफ. वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड एंड करियर वी हैव जजमेंट. सो पर्सनल प्रोफेशनली दोनों फ्रंट पे देखें तो दिस वीक इज समथिंग स्पेशली जहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग दिख रही है. मतलब नेगेटिव नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे कि पर्सनल लाइफ में दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर कमिंग विद हार्ट ब्रेक और आइदर सम काइंड ऑफ थिंग जो इसमें आपका माइंड एंड आपका मन दोनों बहुत कॉन्ट्रडिक्ट दिख रहा है, कन्फ्लिक्टिव दिख रहा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन और इस तरीके की बातचीत या किसी की कुछ वर्ड्स जो आपको हर्ट कर जाएंगे. ओके, सो दिस इज़ द रीज़न वेयर द 3 ऑफ सॉर्ड इज़ लाइक समथिंग जो आपके लिए एक स्ट्रेस या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद नहीं, इस तरीके का मन में आपका कुछ सैडनेस या सिचुएशन बन सकती है. ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग जहाँ पे आपको जो ऑनेस्ट है वो ऑनेस्ट दिख रहा है, जो बैक स्टेप कर रहा है वो बैक स्टेप की क्लियर पता चल रही है. तो वो जो रियलिटी पता चल रही है उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर थोड़ा फील कर सकते हैं कि यस दिस इज़ समथिंग इमोशनली सैड. ओके, then we have this the judgment in career. I look back with compassion for myself. somewhere यहाँ पे judgment बता रहे हैं कि this is the time जहाँ पे आप के लिए ये भी कैसा होगा कि दूसरे लोगों की ओपिनियन आपको सूट नहीं करेंगी, दूसरे लोगों की जो बातें हैं वो आपको ज़्यादा पसंद नहीं आएंगी. आप अपनी प्लानिंग, आप अपने एक्सपीरियंस, आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को ऑप्ट करेंगे, लेकिन उससे दूसरे लोगों को जजमेंट दिखेगा. लाइक होता है ना, हम जज करते हैं एक दूसरे को. यू मस्ट जज ईच अदर कि वो ये कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं. सो आपकी भी जो लाइफ स्टाइल, आपका करियर है, आपके ऑप्शन है, आपकी प्लानिंग है, उसको लेके हो सकता है आसपास के लोग जज करें. ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको खुद डिसाइड करना है बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस. आपको उन लोगों को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है. दिस इज़ माई एडवाइस फ्रॉम योर लाइक फ्रॉम माई एंड. सो लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है, एंजल्स क्या बोलना चाहती हैं. So we have Linus, you have earned all your strips. Somewhere do not worry, आप अपने आप में confident रहें, आप अपने ऊपर focus करें. You are worthy, you have earned everything. So आप इस चीज़ को लेके do not stress out. बिल्कुल मैं अपने आप को insecure, vulnerable आपको नहीं सोचना है. ठीक है, another message for you, let me see. We have ओके, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी. अपने आप को प्रायोरिटी दे. जैसे मैं बात कर ही रही थी करियर में भी, तो दिस इज़ द टाइम. करियर हो, कोई भी प्लानिंग हो, कहीं आपका कोई नया पर्सपेक्टिव, एक नए एंगल पे जाना, सो दिस इज़ द टाइम आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दें और किसी को नहीं. ठीक है, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी. सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. क्रिस्टल्स जानना चाहते हैं आपके लिए बेस्ट क्या है, तो डायरेक्टली यू के कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम. मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी कि कौन सा बेस्ट है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. बाय. हाय पाइसेस, लेट्स सी ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है. सो फर्स्ट जान लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ. 3 ऑफ पेंटिकल एंड आपके करियर की बात करें तो नाइट ऑफ सॉर्ड. तो ये दोनों ही एनर्जी अपने आप में अच्छी हैं, एक्टिवनेस की हैं. So first we have the 3 of Pentacle in personal life. When I show my work, others give support. So ये बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है जहाँ पे और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, पर्सनली भी, इमोशनली भी, और कहीं ना कहीं आपके काम को लेके आपको शाबाशी देना या आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव फील करना. आपके आगे टीम, फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, इन सब का आपको एक अच्छा बॉन्ड नज़र आएगा. आपकी फैमिली में आपको प्रॉस्पेरिटी नज़र आएगी. सो इट्स अ हैप्पी टाइम एंड विद लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड पॉजिटिविटी. ठीक है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डैमेज या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लोनली नहीं फील करेंगे. यू विल गोइंग टू इन्जॉय दिस वीक. ओके, देन वी हैव द किंग नाइट ऑफ सॉर्ड एंड दिस नाइट ऑफ सॉर्ड इज़ एक्चुअली कमिंग कि आप अपने वर्क में बहुत बिजी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे तो आप उनको सबको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. यू आर कमिंग लाइक अ वॉरियर जिसको बैटल को जीतना है. आई चूज़ माई बैटल केयरफुली. यहाँ पे यही वाइब्स आ रही है कि आप अपने माइंड को, विज़न को क्लियर कर रहे हैं और इस वीक में कदम बढ़ा रहे हैं. ऑब्स्टिकल्स हों या फिर रेस्टलेसनेस, टाइम कम, वर्क ज़्यादा, या फिर मल्टीटास्किंग थिंग्स, तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर एक रेस्टलेसनेस दे रही हैं. जैसे कि आप यहाँ पे दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर. ठीक है, सो इट्स अ गुड एनर्जी. जस्ट आई मस्ट से कि हाँ, टाइम कम मिलेगा,
जस्ट टू थिंक और जस्ट टू रिलैक्स, आप ज़्यादा बिजी रहेंगे अपने करियर में, वर्क को करने में, सब चीज़ों को हैंडल करने में, मैनेज करने में, ठीक है। सो कुछ ऑब्स्टिकल आएगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं टू हैंडल इट। लेट मी सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। वी हैव कम होम टू योर सेल्फ, दिस इज़ द टाइम, सबसे पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना है एंड बैक टू बेसिक्स, सो रेजुनेट योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को रीस्टार्ट करना, जैसे हम रिबूट करते हैं अपने फ़ोन को, लाइक दैट। और लेट मी सी द अनदर एंजल गाइडेंस फॉर दिस वीक। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए बिल्कुल भी, और आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए इन टर्म्स ऑफ करियर और आइदर लाइक वर्किंग हार्ड और एनी न्यू प्लान्स। आपका पैशन, आपका खुद के ड्रीम्स, इट्स गुड टू गिव योर सेल्फ एज फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। आप अपना वर्क भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करें, किसी और के वर्क से पहले यू शुड कंप्लीट योर टास्क, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइसेस, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं सो वेबसाइट से या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय।